हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चैताली है। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और लोगों तक ये पहुंचाना है। सो देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो आज का टॉपिक है एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, हमें आगे जाना है, तो हर एक चीज़ हम वो कर सकते हैं जिसमें हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सो देखते हैं एक स्टोरी के साथ में। सो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या है कि एक राजा है और इस राजा की 3 रानियाँ थी। उसमें से जो 2 रानियाँ थी जो राजा को बहुत पसंद थी, उनको क्या थी, उनको 2 लड़कियाँ थी, दोनों रानी को बेटियाँ थी। अभी होते होते कुछ टाइम चला गया। उसके बाद में जो तीसरी रानी थी, वो तीसरी रानी भी राजा की गर्भवती हो गई। और जैसे ही वो गर्भवती हो गई तो ये जो 2 रानियाँ थी, ये डर गई कि अगर इस रानी को लड़का हो गया तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर राजा उसी का सुनेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो दाई थी, उस दाई को बुला लिया और पूछा, ये जो रानी है इसको लड़का होगा या लड़की होगी? अब अगर इसको लड़का होता है तो आपको क्या करना है, वो लड़का राजा को नहीं बताना है। तो उसकी जगह आप क्या करो, आप पत्थर या किसी चिड़िया को रख दो। और उन दोनों रानियाँ ने उस दाई को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। फिर टाइम आ गया जब डिलीवरी करना था, तो वो जो तीसरी रानी थी उसने दाई से पूछा कि क्या होगा। तो दाई ने बोला कि सुन ले, तुम्हें एक चिड़िया होने वाली है। तो वो रानी डर गई और जैसे ही रानी डर गई, उसने बताया कि आपको ये चीज़ राजा को नहीं बतानी है। तो दाई ने बोला कोई बात नहीं, मैं राजा को बता दूंगी कि जन्म लेते ही बच्चा मर गया। जैसे ही डिलीवरी हो गई, उसको एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। अभी उस दाई ने उस बेटे को ये 2 रानियों के हवाले कर दिया, उनसे पैसा ले लिया और वहाँ पे एक चिड़िया रख दी। फिर सेकंड टाइम फिर से डिलीवरी करनी पड़ी। वो जो तीसरी रानी थी, सेम चीज़ हो गया। वो जो 2 रानियाँ थी, वो 2 रानियाँ ने पैसे दे दिए, बोला कि अगर बेटा पैदा होता है तो उसकी जगह आपको क्या करना है, चिड़िया रखना है और कुछ बताना नहीं है। डिलीवरी का टाइम आया, तीसरी रानी ने फिर से दाई से पूछा कि क्या होगा। उन्होंने बोला कि चिड़िया होगी। तीसरी रानी फिर से हैरान थी। उसने वही बताया कि आपको राजा को बताना नहीं है। होते होते टाइम चला गया, दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसको भी ये 2 रानियों के हाथ में दे दिया। तो वो दोनों रानियों ने क्या किया था, ये जो दोनों बच्चे थे उसको पानी में बहा दिया था। और ये जो दोनों बच्चे थे एक ही आदमी को मिले थे और उस आदमी ने उनको संभालना चालू किया था। थोड़ा टाइम चला गया, ये जो तीसरी रानी थी वो बहुत दुखी रहती थी। उसके बाद में वो तीसरी रानी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फिर से डिलीवरी का टाइम आया। तीसरी रानी ने फिर से दाई माँ से पूछा कि अब क्या होगा। तो बोली इस टाइम पे तुम्हें क्या होगा, इस टाइम पे तुम्हें 2 पप्पीज़ हो गई। वो रानी फिर से परेशान हो गई। जैसे डिलीवरी हो गया, तीसरी रानी को 2 बच्चे ट्विंस पैदा हो गए। फिर से उन ट्विंस को उसने, वो जो 2 रानियाँ थी उनको दे दिया और बहुत सारा पैसा ले लिया और उसकी जगह 2 पपीज़ रख दिए। अभी ये तीसरी रानी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और रोने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये जो 2 बच्चे थे उनको भी उन्होंने क्या किया, नदी में बहा दिया। और ये जो 2 बच्चे थे, ये जो ट्विंस थे, उसी को मिले जिसने पहले 2 बच्चे संभाले थे। उसके बाद में और एक बार डिलीवरी हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, एक बेटी पैदा हुई तीसरे रानी को। तो सेम चीज़ इन लोगों ने की कि राजा उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसके लिए राजा उसका ना सुने उसके लिए, और उस लड़की को भी पानी में बहा दिया।
और दाई को बहुत सारा पैसा दे दिया। ऐसा होते होते काफ़ी टाइम चला गया और एक दिन ये जो बच्चे बड़े होने लगे तो ये जो संभालने वाला आदमी था, माली था, उसने तीनों बच्चों को शिक्षा दे दी, बगीचे का काम सिखा दिया। और बगीचे का काम सिखाने के बाद में ऐसा होते होते टाइम चला गया। ये दोनों रानियाँ राजा के पास आई और बोली, क्या है ये तीसरे रानी ने ऐसे कुछ लोगों को जन्म दे दिया है कि हम तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकते हैं। तो राजा चिढ़ गया कि अभी क्या करें। फिर राजा ने डिसाइड कर लिया कि इसको अपने देश के बाहर निकाल देते हैं। राजा ने डिसाइड तो कर लिया, बट मंत्री आ गया। मंत्री बोला कि आप तीसरे रानी को यहाँ से राज्य से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। अभी उसको बाहर नहीं जा सकते तो उसके ऊपर क्या करे। फिर राजा ने एक महल बांध दिया और उस महल में उसको जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे दी और उसको बोला कि इस महल में तुम्हें रहना है। अभी उसके बाद में होते होते कुछ टाइम चला गया। ये जो 3 बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे थे, वो लड़की जहाँ पे पढ़ रही थी, उसके बारे में वहाँ के गांव की जो एक बड़ी लेडी थी उसको पता चला। अभी उसने क्या किया, ये सारी चीज़ें, वो एक जासूस थी, वो सारी चीज़ें किसको बता दी, रानी लोगों को बता दी। तो रानी लोगों को लगा कि ऐसा क्या है इन बच्चों में कि ये जो बच्चे हैं उस छोटी बहन का ही सुनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या। अगर वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उन्हें बोलो कि जंगल में एक बोलने वाली चिड़िया है, वो चिड़िया लेके आने के लिए। तो वो जो लेडी थी उसने क्या किया, वो जो छोटी लड़की थी, जो बहन थी, उसके साथ में दोस्ती कर लिया और उसको बोला कि तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास ना वो बोलने वाली चिड़िया होनी चाहिए। अभी ये बहन आई और अपने तीनों भाइयों के साथ जिद करने लगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चिड़िया चाहिए। जैसे ही उसने बोला कि मुझे चिड़िया चाहिए, तो काम करते टाइम में सब लोग तो इकट्ठा नहीं जा सकते थे। पहला बड़ा भाई गया। बड़ा भाई जब गया तो जंगल के रास्ते से जाते जाते उसने देखा, तो उसको शिकारी ने बोला कि आपको आगे नहीं जाना है। फिर भी उसने सोचा कि मेरी बहन को मुझे क्या देना है, वो चिड़िया देना ही है। वो आगे जाने लगा। फिर वहाँ पे जोगी मिला, 2 जोगी मिले। वो दोनों ने मना किया कि वहाँ पे आपको नहीं जाना है। फिर भी उसने बोला कि मुझे वो चिड़िया चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको जाना है तो जाइए, बट वो वहाँ का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आगे जाने लगा। आगे जाते जाते तूफ़ान आ गया। वो तूफ़ान में फंस गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वो क्या बन गया, वो पत्थर बन गया। अभी काफ़ी टाइम चला गया। घर वाले सब चिंतित थे। अभी दूसरा भाई था, दूसरा भाई पहले भाई के खोज में फिर से जंगल में आ गया। उसी शिकारी से मिला, उसी 2 जोगी लोगों से मिला। तो पहले जोगी ने बता दिया कि आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका भाई मर चुका है। बोलता है कि मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। तो उन्होंने बोला एक ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो जो बोलने वाली चिड़िया है उसको आपको वापस लाना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है। वो भी गया। जाते जाते वो भी जंगल में गया। तूफ़ान आया, तूफ़ान में फंस गया और वो भी पत्थर बन गया। काफ़ी टाइम चला गया। अभी तीसरा भाई आया। तीसरा भाई भी शिकारी से मिला। शिकारी ने बोला आपको आगे नहीं जाना है। फिर जोगी मिला। जोगी ने बताया कि देखो आपके दोनों भाई गए थे, दोनों भाई मर चुके हैं। अभी आपको आगे जाके तो कुछ फ़ायदा नहीं है। उसने बोला नहीं, मुझे मेरे दोनों भाई वापस चाहिए। बोला ठीक है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो बोलने वाली चिड़िया है उसको लाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ये बार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा भाई ऐसा रास्ता काटते उस चिड़िया तक पहुंच गया। जैसे ही चिड़िया तक पहुंच गया, चिड़िया ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे बस आप चाहिए और मेरे जो 2 भाई थे जिनकी मौत हो चुकी है वो मुझे वापस चाहिए। तो चिड़िया ने बोला ठीक है।
यहाँ का जो तालाब का पानी है वो तालाब का पानी आप इसमें भर के ले लीजिए। तो फिर तीसरे भाई ने वो तालाब का पानी ले लिया और चिड़िया को लेके वो वापस जाने लगा। जहाँ पे वो दो भाई थे, पत्थर बन के रहे थे, चिड़िया ने वहाँ जाते ही उसको बोल दिया इन दो पत्थर के ऊपर पानी डाल दे। जैसे उसने पानी डालना चालू किया तो आजू बाजू के पत्थर के ऊपर भी पानी छिड़क गया। तो वहाँ से भी लोग ज़िंदा होने लगे। और ये सब लोग जैसे ही ज़िंदा हो गए उसके साथ में चलने लगे, चिड़िया के साथ में चलने लगे। फिर वो आगे आगे गए। जोगी मिला। जैसे ही जोगी ने इन तीन भाइयों को आते देखा तो जोगी समझ गया कि अपना काम पूरा हो गया। और अपना काम पूरा हो गया। फिर वो आगे आए फिर घर पे आए, माली से मिले, अपने बहन से मिले, उसको वो चिड़िया दे दी। अभी माली बोलता है मैं इतने लोगों को तो नहीं पहुंच सकता हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकता हूँ। चिड़िया ने बोला कोई बात नहीं, आप काम करते रहो, खाना मिलेगा। फिर वहाँ पे उनको जगह जगह से खाना मिलने लगा। कोई कोई खाना लेके आता था। फिर खाने का काम हो गया। फिर इनको रहने के लिए जगह चाहिए। फिर वो तीनों लड़कों ने बाजू में एक घर बनवा लिया इन लोगों के लिए। फिर इनको पानी चाहिए। फिर चिड़िया ने उनको बोला कि आप क्या करो, एक तालाब खोदो और उसमें वो जो पानी है वो पानी थोड़ा सा डाल दो। फिर पानी का भी सोय हो गया। फिर ऐसा होते होते ये सब जो चर्चा चल रही थी किसको पता चली, राजा को पता चली। और राजा वहाँ पे आ गया। फिर राजा ने पूछा कि इतना बड़ा राज आपने कैसे निर्माण किया। किसने पूछा, मालिक को पूछा। तो जो तीसरा बच्चा था, तीसरे बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और ये सब उसकी वजह से हम लोगों को मिल गया। अब जब राजा वापस आ रहा था तो राजा बहुत कुछ सोच रहा था। उसने पूछा कि ये इनको ऐसे सब कुछ कैसे मिल गया। तो चिड़िया उसके पास आई और चिड़िया बोली कि ये जो तीनों लड़के हैं ये आप ही के लड़के हैं, ये राजकुमार है और ये राजकुमारी है। सो एट द एंड उसको पता चला कि मैंने तीसरी रानी जो थी, तीसरे रानी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है गलत कर दी है। फिर वो राज में आया। राज में आके उसने क्या किया, तीसरे रानी को सम्मान के साथ बुलाया। जब तीसरे रानी को पता चला कि उसको 3 लड़के हैं और 1 लड़की है तो वो काफ़ी खुश हो गई और खुश रहने लगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने ज़िंदगी में खुशियाँ कब दस्तक देती है हमें पता ही नहीं चलता है। सो हमें क्या करना है, जब तक हमें खुशियाँ नहीं मिलती है तब तक हमें अपना काम करते रहना है। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं और लगन से काम करते हैं। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स। मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है।